प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब स्टैटिक जीके में क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा है। और ये 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 नंबर के आ रहे हैं, यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन हो गए। तो स्टैटिक पे आप जितना ध्यान दे लोगे उतना आप जीके में बेस्ट कर पाओगे। तो मैं धीरे धीरे ये क्लास आपको कवर करा रहा हूँ। तो जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वो इन चीज़ों को ज़रूर याद करके जाएं। तो अगर ये याद है तो देख लो क्वेश्चन, इसमें आपका नंबर पक्का हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो जितना भी मेरे से हो रहा है, तो जैसे हमने कल की एक पंचवर्षीय योजना से बच्चों ने क्वेश्चन बताए बहुत सारे, तो पंचवर्षीय योजना को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब ये ऐसा तो है नहीं कि केवल दिल्ली पुलिस में ही पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसमें भी जीके आती है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि भाई हरित क्रांति, इसमें प्रमुख क्रांतियाँ हैं। तो ये क्रांतियों के जनक पूछ रहा है आपसे कि भाई जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ जो जनक हैं, अच्छा हाँ, क्रांति, इसमें क्रांति है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, तो इसके जनक भी पूछ लेता है। जनक, तो जनक कौन है? स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? स्वामीनाथन है, इनको ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, तो गेहूं की फसल के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। श्वेत क्रांति है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। लाल टमाटर कैसा होता है, उसका कलर लाल होता है, तो इसलिए लाल क्रांति इसका नाम रखा गया है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति दोस्तों कोको और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन क्रांति, ये फल और शहद से संबंधित है। ठीक है, आपको ये ऐसे ध्यान रखना है ना, फल और शहद। भाई शहद भी एक क्या है, गोल्ड ही है आज के समय में, प्योर शहद नहीं मिलता कहीं भी। ठीक है, रजत क्रांति, ये अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है, एक सिल्वर क्रांति हम इसको कह सकते हैं। तो अंडे का कलर कैसा होता है? सिल्वर टाइप का ही होता है, वाइट कलर का। ठीक है, तो अंडा इससे संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति, ये सभी जितनी भी कृषि क्रांतियाँ का निगरानी का विकास करती है। ठीक है, तो ये सभी के लिए आ जाएगी इंद्रधनुष क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुष क्रांति इसका नाम कैसे रखा है, जैसे 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, इसलिए इसमें इंद्रधनुष क्रांति में भी 7 क्रांति आ जाएंगी, यानी कि 7 चीज़ें आ जाएंगी जिनका ये विकास कर रहा है, इस पर निगरानी रख रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया क्रांति से संबंधित, इतना ही याद कर लेना, क्योंकि भाई समय नहीं है कि भाई है तो और भी बहुत सारी क्रांति, लेकिन ये आपके सामने मैं मुख्य मुख्य लेकर आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके उपनाम, जैसे निक नेम दे देते हैं ना भाई, किसी व्यक्ति का भी निक नेम होता है, ऐसे ही भारत के स्टेट्स के निक नेम रखे गए हैं। जैसे 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ईश्वर का अपना देश, भारत का मसाला उद्यान, ये किसको कहा जाता है दोस्तों? केरल को कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश, इसे कहा जाता है सोया प्रदेश, यानी कि सोयाबीन का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया सोया प्रदेश। असम, चाय का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है ना, कॉफ़ी आ जाए तो कर्नाटक कह देंगे हम। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि हमारे बिल्कुल पूर्वी दिशा में ये स्थित है। और सूर्य भी कहाँ से निकलता है? पूर्व में निकलता है, यानी कि सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो पूर्व में निकलता है। पूर्व का कौन सा स्टेट है? ये अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम का कौन सा है? गुजरात है, यानी कि छिपता कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात सोल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि पता है आपको समुद्र, सबसे ज़्यादा किनारा समुद्र का वहीं पर है। ठीक है, इसलिए इसे गुजरात को सोल्ट सिटी भी कहते हैं, नमक का शहर। छत्तीसगढ़ धान की डलिया कहा जाता है, इसको ध्यान रख लेना। सिक्किम को फिलोथोनों का स्वर्ग कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को एशिया का अंडा का टोकरी कहा जाता है। ठीक है ना, अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। इसके बाद में भैया बात कर लेते हैं जयपुर। आप सभी जानते हैं पिंक सिटी के नाम से ही फेमस है, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, और ये कैपिटल है राजस्थान की। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों वाराणसी की। उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी, और मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, मंदिर ज़्यादा है यहाँ पर। कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका हैदराबाद है, ये तेलंगाना में पड़ता है, मोतियों का शहर कहा जाता है इसको। जमशेदपुर है, ये झारखंड में पड़ता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत की स्टील सिटी से ही कहा जाता है। अब अगला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा बहुत जल्दी से, प्रमुख नृत्य। ये पूछे जाते हैं भाई आंध्र प्रदेश, जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं वो स्टार्टिंग में रखे गए हैं। जैसे कुचिपुड़ी है, घंटाम दाला है ना, तो ज़्यादा आप याद मत रखना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बाकी मैंने दिए हैं ओटम, थिएटर, द्विवेदी, नाटकम,
ठीक है, एक बार इनका रिवाइज करके जाना। असम बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, ठीक है ना, ये सभी किसके नृत्य हैं, ये असम से हैं। इसके बाद में बिहार से जट जाटिन, बक्खो बखेन, पनवारिया, सामा, चकवा, विदेशिया, ये सब कहाँ के हैं, बिहार के हैं दोस्तों। अब गुजरात से कौन से हैं, गरबा और डांडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रास, टिप्पणी, जूरन और भावई, ये गुजरात में होते हैं नृत्य। इसके बाद में दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा से झूमर, फाग, डाफ, धमाल, धमाल नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का। लूर, गुग्गा, खोर, तो ये सब हरियाणा के हैं। हिमाचल प्रदेश के झोरा, झाली, झारी, धामन, छापेली, छापेली पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का है। मासू, नटी और डांगी, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के आप देख लो, जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है भैया, रऊफ, रऊफ जम्मू कश्मीर का। हेकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच, ये सब किसके हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है आपका, यक्षगान कर्नाटक पूछा जाता है, ठीक है। हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी, ये सब कर्नाटक के हैं। केरल के कौन से हैं दोस्तों, कथकली है। अगर कथक आ जाए तो फिर उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश बता दोगे, कथकली पूछ ले तो केरल बताएंगे। ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, ये सब केरल के हैं। महाराष्ट्र का कौन सा है, लावणी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, है ना, ये सब महाराष्ट्र के हैं। उड़ीसा का कौन सा है, ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य है ये, है ना, उड़ीसा का। और सवारी, घुमरा, पेरांस, मुनारी, छाऊ, ये भी उड़ीसा में ही होते हैं। इसके बाद में भैया बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में कौन से होता है आपका, काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, है ना, ये सब। कीर्तन, कीर्तन इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, ये सब पंजाब के हैं। राजस्थान का है घूमर, घूम घूम के घाघरा पहन के डांस करती हैं औरतें वहाँ पर। चाकरी, गनगौर, झूलन, लीला, झूमा, ये सब राजस्थान के हैं। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम दोस्तों, कुमी, कोल्टम, कवाड़ी, ये सब इसके हैं तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, नौटंकी है भैया, रासलीला है, कजरी है ना, कजरी है आपका, झोरा है, छापेली है, जेता है, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के कौन सा है भैया, गढ़वाली, आपको पता ही है, यहाँ पर जनजाति, इस तरीके की जनजाति भी रहती है और ये नृत्य के भी नाम है, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, छापेली। गोवा का भैया है तरंग मेल, ये ध्यान रख लेना, तरंग मेल पूछा जाता है। कोली, है ना, देखनी, फुगदी, सिग्मो और घोड़े, तो ये सब गोवा के हैं। मध्य प्रदेश का भैया, मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का है वो जवारा मटकी है, अड़ा खाड़ा नाच है, फूलपति, गिरधा नृत्य है, तो ये सब मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद में छत्तीसगढ़ के गोरमारिया, पेथी, राउत नाच, पंडवानी और वेडामती, ये सब कहाँ के हैं, और चंद नानी, ठीक है, इनको याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख युद्ध की। आपको पता है कि भाई युद्ध से, जो प्राचीन काल में युद्ध हुए हैं, इनसे भी इनकी सन पूछी जा रही है और कौन इसका विजेता रहा वो पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसानी से मैं लेकर आया हूँ। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस है, 1576 में हुआ। ये सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। मुगल सेना इसमें विजय हो गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पानीपत का फिर प्रथम युद्ध हुआ भैया 1526 में, इसको ध्यान रख लेंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, जिसमें बाबर विजय हुआ है इसमें, ठीक है ना, और मुगल साम्राज्य की स्थापना तभी हुई है। पानीपत का फिर तीसरा युद्ध हुआ है, तीसरा पानीपत का दूसरा भी युद्ध हुआ है, पर पहला पानीपत का तीसरा युद्ध अब देख लो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ है, ठीक है, अब्दाली यहाँ पे विजय हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने के बीच हुआ और अंग्रेजों की इसमें क्या हुई दोस्तों, विजय हो गई। इसके बाद में और बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर देखिए तराइन के भी कुछ युद्ध हुए हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली शासक था, इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और ऐसा माना जाता है, इतिहास में तो इन्हीं युद्धों को बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी मतलब पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली शासक था कि पता नहीं कितनी बार इसको युद्ध में हराया, ये बार बार माफ़ी मांग लेता था तो इसे ये छोड़ देता था। तो यहाँ पे विजेता कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद में भैया तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब ये हुआ गया था, ये तो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में ही भगा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में अब जब ये वापस चला गया मोहम्मद गौरी, तो जो पृथ्वीराज चौहान था, है ना, तो उसका प्रेम प्रसंग हो गया किसके साथ में, एक जयचंद था व्यक्ति, जयचंद, उसकी पत्नी से, मतलब उसकी लड़की से, ठीक है। तो इस बीच उसके वो एक स्वयंवर रखा गया, पहले विवाह शादी में स्वयंवर होते थे, तो स्वयंवर रखा गया और स्वयंवर में इसे राजा को बुलाया नहीं गया पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि
इसके जो पिता थे वो इससे शादी नहीं करना चाहते थे। जो राजा जयचंद था वो शादी नहीं करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान इसे बड़े स्वयंवर में से उठा के ले आए थे, तो जिससे कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी होगी। फिर इन्होंने इसे मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम आ जाओ। तो इसने ही जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित करवा दिया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी देखो इसमें विजय हो गया दूसरे युद्ध में। फिर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, है ना, 1215 में इल्तुतमिश और यल्तुज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश की क्या हुई, विजय। अब भाई साहब 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। अब गौरी ने सोचा भाई अब जयचंद को भी रास्ते से हटाया जाए। भाई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तो हटा दिया, अब जयचंद को भी हटाया जाए। तो भाई साहब जयचंद को इसने हरा दिया था, विजय क्या हो गया था यहाँ पे, गौरी। एक खानवा का युद्ध और पूछा जाता है भैया, 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें विजय कौन हुआ है, बाबर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के युद्ध से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सन आपको याद रख लेनी है और कौन विजेता बना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें भाई, है ना, और दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।